क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे लास्ट चैप्टर है अभी वेक्टर का, सबसे लास्ट चैप्टर है। इसके बाद एक दिन और सवाल वाल बनाना, उसके बाद कैलकुलस का कुछ बेसिक चीज जो है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वो बता देंगे। ठीक है, 7-8 क्लास पीछे जहां तुमको याद होगा वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, रोशन तुम क्लास अटेंड करते रहो, कैलकुलस से तुमको फिर समझ में आएगा, मैथमेटिक्स फिर हम पढ़ाएंगे। वेक्टर मल्टीप्लीकेशन देखो, हम याद करो बताए थे वेक्टर इंटू वेक्टर स्केलर भी होता था और वेक्टर इंटू वेक्टर वेक्टर भी होता था। ठीक है, तो वेक्टर इंटू वेक्टर स्केलर ये डॉट प्रोडक्ट हम लोग पढ़े थे, इसको बोलते थे डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज हम लोग ना क्रॉस प्रोडक्ट को ही देखेंगे। ठीक है, तो याद करो उसमें हमको अगर आता था ए डॉट बी, ए डॉट बी, तो हम सीधे क्या करते थे, इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालते थे और उसको मल्टीप्लाई करके कॉस थीटा लगा देते, दोनों के बीच का एंगल को लगा दिया करते थे। ये करते थे हम डॉट प्रोडक्ट में। बट इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना पड़ता है। देखो कैसे, माइक ऑन रखना सबको अपना। देखो वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या इसको क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसको जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो तीसरा जो आता है वो भी वेक्टर होता है। और डॉट में क्या होता था कि ए डॉट बी करते थे, इससे जो आता था सी, ये ना स्केलर होता था, तो कोई डायरेक्शन नहीं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट तो सबसे पहले क्रॉस लिखा हुआ है, नाम से क्लियर है, इसको बोलते हैं ए बी। वहां डॉट लगाते थे, डॉट वाले में ए डॉट बी लगाते थे, यहाँ क्या लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन का साइन, इक्वल टू, फिर से वही चीज ए बी, अब यहां हो जाता है साइन थीटा, साइन थीटा। उसमें क्या होता था कॉस थीटा होता था, यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा, यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा। तो एकदम पेरेंट फॉर्मूला इसका है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में क्या था, ए डॉट बी इक्वल टू, या मैग्नीट्यूड के टर्म में बोलो कॉस थीटा, और यहाँ है क्या मैग्नीट्यूड टू ए बी साइन थीटा। तो अंतर यही है, डॉट को डॉट स्केलर होता है, कोई पूछे कि स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, तो बस अलग अलग हमको पता लगे रिप्रेजेंटेशन, इसलिए क्रॉस और डॉट का सिस्टम लगाते हैं। और यहाँ क्रॉस में साइन थीटा होता है और डॉट में कॉस थीटा होता है। चलो ये इसको समझने की कोशिश करते हैं, कैसे डायरेक्शन कैसे होगा, खुद प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका डायरेक्शन कैसे होगा। ठीक है, आई हैव अ स्क्रू ड्राइवर, देखो मेरे पास एक स्क्रू ड्राइवर है, आवाज जा रही है सबको ना? हाँ भैया। चलो मेरे पास ना एक स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है। देखो मैं स्क्रू ड्राइवर से क्या क्या कर सकता हूँ। देखो मैं स्क्रू ड्राइवर से क्या क्या कर सकता हूँ। अब इस स्क्रू ड्राइवर से देखो, अगर मैं किसी एक नट को कसना चाहूं तो इस तरीके से घुमाऊंगा तो वो क्या जाएगा अंदर की ओर जाएगा, है कि नहीं? वो किधर जाएगा अंदर की ओर जाएगा, लेकिन बट खोलने के लिए हमको इसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा। तो देख रहे हैं जैसे हम अगर किसी एक यहाँ की बात करें, यहाँ पे जो हमारे नीचे जो ऐसे लगा हुआ है उसकी बात करें हम, देखो सब लोग देखे होंगे, जैसे हमारे पास एक ये है इस तरीके का, ठीक है, ये है। तो इसको हम क्या करेंगे कि देखो ऐसे पकड़ के अगर हम ऐसे घुमाएंगे तो ये ना अंदर की ओर जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने पर ये अंदर की ओर जा रहा है, देख लो अंदर की ओर चला जाएगा। बट इसको अगर हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये ना क्या करेगा ना बाहर की ओर आएगा,
ये ना धीरे धीरे बाहर की ओर आएगा। तो ऐसा हम तुम घर में भी करके देख सकते हो। घर में बहुत सारी भी चीजें ऐसी हैं, जैसे कोई नट बोल्ट अगर मिल जाए तो उसको एक बार घुमाओगे, एक डायरेक्शन में घुमाओगे तो वो अंदर जाएगा, और दूसरा डायरेक्शन में घुमाओगे तो वो क्या आएगा, बाहर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके का चीज, या कोई भी चीज जो है जो अंदर कसा हुआ दीवार में, उसको ऐसे घुमाओ तो बाहर निकलेगा, और ऐसे ऐसे करो तो अंदर हो जाएगा। ठीक है, या जो इरेज हम लोग जो शॉर्पनर होता है उसमें पेंसिल को भी एक खास डायरेक्शन घुमाते हैं तभी वो छिलता है, दूसरे डायरेक्शन घुमाओगे तो वो नहीं होगा, छिलेगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देखते हैं कि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है, उसमें अगर घुमाते हैं किसी चीज को तो वो आगे जाएगा, नहीं तो अगर ऐसा नहीं करेंगे, उल्टा डायरेक्शन करेंगे तो पीछे जाएगा। तो देखो अब हमारे पास ना दो वेक्टर, इमेजिन करो कि मेरा ये दो उंगली ना वेक्टर को रिप्रेजेंट करे, ये ऐसे ऐसे वेक्टर या वेक्टर भी, दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो अगर हम वेक्टर ए को अगर इधर इस पे लाएंगे और वेक्टर बी को इस पे लाएंगे, जैसे दो चीज हुआ, एक हमारा ये और एक हाथ ये हुआ, दो वेक्टर हुआ, तो हमारे पास दो रास्ता है इसको एक पे लाने का। पहला, या तो हम इसको घुमा के इसके ऊपर लेके चलाएं, नहीं तो दूसरा इसको घुमा के इसके ऊपर लेके चलाएं। लेकिन जब ऐसा जब भी होगा तो तुम देखोगे कि डायरेक्शन दोनों कंडीशन में चेंज हो जाएगा। कैसे? तो ये अगर हाथ इस पे लाएंगे, ये अगर हाथ इस पे लाएंगे तो देखना घड़ी घड़ी जिस डायरेक्शन में चलती है उसका अपोजिट होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। एंटी क्लॉक, लेट मी एग्जांपल। देखो दिख रहा होगा, ये एक ए है और एक ये बी है। तो अगर ए को बी पे लाएंगे हम लोग, ए को इस बी को ऐसे छोड़ दो, ए को ना बी के ऊपर लेके चले आओ पूरा, ए को बी के ऊपर लेके चले आओ, तो उस कंडीशन में तुम जिस डायरेक्शन में क्लॉक चलता है ना उसी डायरेक्शन में जाओगे। ठीक है, अब पता है तुम लोग कैसा दिख रहा है, मेरे को तो यही दिख रहा है, मेरे को तो एंटी क्लॉकवाइज दिखा, तो तुम लोग क्लॉकवाइज दिखना चाहिए। तो ये ना इस पर लगेगा ना कि घड़ी जिस डायरेक्शन में चलते है उसी डायरेक्शन में जा रहा है। बट अगर इसको छोड़ के अगर फिर ए बी होगा, देखो ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, बट दोनों में डायरेक्शन का फर्क हो जा रहा है। तो डायरेक्शन का फर्क हो जा रहा है, तो स्केलर वेक्टर पॉइंट ना डायरेक्शन का फर्क होगा, तो पूरा का पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है, ये वेक्टर है, तो ये हमको पूरा का पूरा डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज हो जाएगा तो वेक्टर क्या हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा, वेक्टर भी हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं किसी भी चीज को देखो ना, जब हम लोग इसे इस तरीके से घुमा रहे हैं तो वो क्या जा रहा है, अंदर की होता है। किसी भी देखना, कोई भी जो हमारा स्क्रू रहता है, घर में रहता है या गाड़ी में रहता है, किसी चीज में अगर खोलना है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज हम लोग घुमाते हैं, और कसना है तो उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं। दोनों में काम तो हमारा हाथ एक ही चीज कर रहा है ना, घूम रहा है। ठीक है, लेकिन घूमने का डायरेक्शन से फॉरवर्ड और इनवर्ड जाने का डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसी तरीके से चीजों को समझो फिर से, ए अगर बी पे जाएगा तो डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है, तो बी ए पे जाएगा तो उसका उल्टा डायरेक्शन होगा। देखो ये इधर का डायरेक्शन है, ये इधर का डायरेक्शन है। ठीक है, तो हमको इतना तो डॉट वाले में ये सब कोई झमेला नहीं था, डॉट वाला था, ए में डॉट करो या बी में डॉट करो, कोई दिक्कत नहीं डायरेक्शन। अरे भैया जब इसके वो डॉट प्रोडक्ट है तो उसमें हमको डायरेक्शन लेना ही नहीं है, और जब डायरेक्शन लेना ही नहीं है तो वो इस पे जाए या इस पे जाए की डायरेक्शन कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि नहीं, डायरेक्शन एकदम चाहिए, तुम बाकी कुछ करना करो नहीं करो, लेकिन डायरेक्शन चाहिए। तो जैसे ही ये बात आई कि डायरेक्शन चाहिए, तो वैसे हम देख रहे हैं कि अगर ए बी को मिला रहे हैं, अगर दो ए बी थीटा है, मान लो कि इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो अगर मिला रहे हैं तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तुम ए को उठा के बी पे रखते रहे, नहीं तो बी को उठा के ए पे रखते रहे। लेकिन चूंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है इसलिए यहाँ साइन मैटर करता है। तो साइन करने का मतलब डायरेक्शन बोले तो डायरेक्शन ये है क्लॉकवाइज, तो ये है काउंटर क्लॉकवाइज, दोनों में ए बी ही बन रहा है, लेकिन क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज ध्यान दो। जैसे हमारे पास दो वेक्टर है, ठीक है, ठीक है, एक वेक्टर ना ओ ए और ओ बी, या छोड़ो ओ ए, इसको वेक्टर ए बोलते हैं, इसको वेक्टर बी बोलते हैं। ठीक है, वेक्टर बी बोलते हैं। तो इसको ना ए बी बनाने के लिए, इसको इस पे उठा के लाने के लिए दो रास्ता, क्या रास्ता है, या तो ए पे इसको घुमा के लाओ, इसको ऐसे कर दो तो ये बन जाएगा ए बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी, है कि नहीं, वेक्टर ए और वेक्टर बी बन जाएगा, एक ही पे आ जाएगा, ये पूरा 29 पे आ जाएगा।
नहीं तो दूसरा रास्ता है कि इसको ऐसे कर दो, सेकंड रास्ता। ये फर्स्ट रास्ता था, फर्स्ट का प्रोडक्ट ये है, और ये सेकंड, सेकंड वाला का प्रोडक्ट क्या है, ये कैसा हो जाएगा, वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए वेक्टर बी, ये भी दोनों ए बी हो जा रहा है। बट यहाँ चूंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, इसलिए साइन जब भी चेंज होगा पूरा का पूरा क्वांटिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या करेंगे, डॉट होता तो डॉट डॉट लगा देते, लेकिन ये डॉट नहीं, ये क्रॉस है, क्रॉस हमको देना पड़ेगा। किसको घुमा के ले गए पे, बी को हमको लिखना पड़ेगा क्रॉस ए, ठीक है। किसको घुमा के ले गए हैं, तो ए को किस पे, बी पे। कोई दिक्कत, देखो जैसे ऐसा करें साइन देखो पूरा का पूरा चेंज हो जा रहा है, देखो तो ई ई बी ए का साइन इधर है, इसका अलग साइन है कि नहीं, पूरा का पूरा चेंज हो जा रहा है कि नहीं। देखो और दूसरा चीज क्या देखोगे कि जब हम अगर ए को फिक्स करके, अगर ए को फिक्स करके अगर हम इसको ना ये वाला वेक्टर को पूरा घुमाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो तुमको दिखेगा कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, और क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, अंदर, इसके अंदर जाएगा। अगर हम कोई बड़ा सा स्क्रू लेके ऐसे ऐसे इसको कसना स्टार्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बोर्ड के अंदर चलते चल जाएगा, है कि नहीं। और ये किस कंडीशन में, ये पहले वाले कंडीशन में, बी को ए पे उठा के रखते हैं, बी को ए पे उठा के रखते हैं। अगर बी को ए पे उठा के रखेंगे मतलब क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो क्लॉकवाइज जब भी चीजों को चलेंगे तो वो क्या होगा, गोल गोल इस तरीके से घूमेगा, मान लो पूरा घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज चलते चलते घुमाते जा रहे हैं, तो यही घूमते ही नहीं रहेगा, ये क्या करेगा, स्पाइरल रूप से अंदर भी जाते रहेगा, ठीक है। तो जब हम इस तरीके से घुमा रहे हैं तो इसका डायरेक्शन क्या है, अंदर की ओर, लेकिन उल्टा घुमा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बाहर की ओर। इसका सबसे अच्छा एनालॉजी है कि हम लोग स्क्रू ड्राइवर और या कोई भी स्क्रू जो हमारे घर में होता है, जनरल घर में ये सब चीजें मिल जाती हैं, इस तरीके से रखें तो हम लोग इस चीजों को अच्छे से बिल्कुल समझ सकते हैं कि अगर किसी चीज को क्लॉकवाइज घुमा रहे तो वो क्या जाएगा, आगे की ओर बढ़ेगा। और काउंटर क्लॉक, ये घर में करके देखिए, काउंटर क्लॉकवाइज कोई स्क्रू रहता है इसको खोल के देखना, अगर घड़ी के डायरेक्शन में घुमाओगे तो वो क्या होगा, कसाएगा, और उल्टा खोलोगे तो खुलेगा, ठीक है। तो इस तरीके का तुम अगर चीज देखोगे तो तुमको बड़ा ये अजीब लगेगा। या पेन के पीछे देखो मिल जाएगा, पेन का पीछे ढक्कन तो उसको ऐसे ऐसे घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज देखना, वो खुल जाएगा, क्लॉकवाइज करोगे तो चला जाएगा। तो उसी तरीके का होता है ये भी, देखो ये हमारा हाथ है वेक्टर, अब इसमें से ना हम इसमें से निकाल के ना इसको, ये वेक्टर भी ए है, नीचे जो ये हॉरिजॉन्टल ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, हम इस तरीके से ला रहे हैं। इस तरीके से लाने का मतलब क्या, घड़ी जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो हमारा डायरेक्शन क्या होगा, हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर ये क्या हो जाए कि यही उसके ऊपर चल जाए तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, तो फिर तो ये भी होगा, लेकिन अब क्या होगा, उल्टा डायरेक्शन होगा। अब हम क्या आएंगे, इधर आएंगे। तो हम देख रहे हैं कि अगर ए बी कर रहे हैं तो डायरेक्शन जो है बी ए कर रहे हैं तो उसका उल्टा डायरेक्शन है कि नहीं। ए बी अगर कर रहे हैं तो जो डायरेक्शन है ए हमारा बी पे जब आ रहा है तो हमारा डायरेक्शन आगे की ओर है, लेकिन जब बी ए की ओर जा रहा है तो हमारा डायरेक्शन क्या है, पीछे की ओर है। डांस करते हुए दिख रहे होंगे हम, एक बात है, जरूर समझ में आ गई होगी कि वो नहीं है 3 गुने 4 इक्वल टू 4 गुने 3 करती, नहीं, वो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं था। तो सिंपल अर्थमेटिकल ऑपरेशन हम लोग करते थे, 3 इंटू 4 इक्वल टू 4 इंटू 3 कर, अगर कोई डायरेक्शन नॉर्थ साउथ कुछ रहता ही नहीं था, 3 इंटू 4 तो यानी कि बोल सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है, बट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि भैया ए को जब बी से क्रॉस करवा रहे तो आगे जा रहा है ना, तो बी से करवा तो इधर आ जा रहा है, ठीक है, डायरेक्शन है पूरा रिजल्ट। जैसे हमारा रिजल्ट क्या हो रहा है, अगर हम चीजों को ऐसे घुमा तो हमारा रिजल्ट हो रहा है कि हम आगे की ओर जा रहे हैं, लेकिन अगर अपोजिट करें तो क्या हो रहा है, रिजल्ट बाहर की ओर आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी करते जा रहे हैं तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए करके जा रहे हैं तो हम लोग क्या पीछे आ रहे हैं। तो एक बात तो तय हो गया कि जो भैया ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए वेक्टर, चूंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस लगा दिए हम, ये वेक्टर, इसलिए ये दोनों बराबर तो नहीं ना, क्यों, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। अगर बात की जाए डॉट की, ए डॉट बी जो है बी डॉट है, आराम से स्केलर प्रोडक्ट, कोई डायरेक्शन इधर जाए उधर डायरेक्शन को सोचना ही नहीं है, तो ये है। बट अगर बात की जाए ए क्रॉस बी, क्या बी क्रॉस ए के बराबर है, नहीं है। तो जब हमको मालूम है कि जब वेक्टर ए क्रॉस बी बी क्रॉस बराबर नहीं है तो बराबर इसको लिखना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे,
ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस इंटू बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस इंटू बी क्रॉस ए। कैसे? ए क्रॉस बी कैसा डाला था? आगे की ओर। बी क्रॉस ए कैसा आ रहा था? इधर की ओर। तो बी क्रॉस ए को मैं आगे और माइनस लगा, फिर इसका भी डायरेक्शन चेंज करके देखो तो वो जो एक ए बी का डायरेक्शन था उसी डायरेक्शन में कर दिया कि नहीं। तो अगर मान लो कि वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है, ठीक है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट। तो हम इसमें माइनस अगर लगा देंगे तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। याद करो बेसिक जब पढ़ा रहे थे तो उस कंडीशन में देखो क्या करते थे, ये अगर वेक्टर ए है, सपोज करो मैग्नीट्यूड बराबर ले, बी और ए को मल्टीप्लाई तो मैग्नीट्यूड बराबर आएगा। ये ना वेक्टर ए है, ठीक है, तो ये क्या होगा? माइनस है, क्योंकि इसका डायरेक्शन चलेगा, मैग्नीट्यूड वही का वही रहेगा, ये माइनस है। उसी तरीके से अगर हम ना ए बी कर रहे हैं तो डायरेक्शन हमारा आगे जाते क्यों? ये हमारा डायरेक्शन है ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का, क्योंकि ये वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर आने वाला है, तो ये पूरा वेक्टर ही है, ये पूरा पूरा वेक्टर है। तो ए क्रॉस बी का, तो हम जब बी ए कर रहे हैं, जब बी ए कर रहे हैं तो वो हमारी तरफ आ रहा है, हमसे अवे जा रहा था पहले कंडीशन, ये कंडीशन हमसे अवे जा रहा था, अभी क्या आ रहा है? हमारी तरफ आ रहा है। तो हमारी तरफ आ रहा है तो इसका डायरेक्शन है बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, क्योंकि बी क्रॉस ए की तरफ आ रहा है। बट हम यहाँ अगर ध्यान देंगे, बी क्रॉस ए आ तो रहा है, तो हम इसको अगर इसके हिसाब से सीखे तो इसमें अगर माइनस साइन लगा देंगे तो इसके डायरेक्शन का हो जाएगा मैग्नीट्यूड जब बराबर, तुम खाली वेक्टर का माइनस आके साइन लगा दो, पूरा का पूरा उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे ये वेक्टर ए तो उल्टा करेंगे माइनस से। याद करो, इसे ट्रायंगल हम खूब किए हम लोग, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो इस हिसाब से ये तो हमको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, आई ये क्रॉस प्रोडक्ट की जो वेक्टर प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ए बी का डायरेक्शन आगे तो बी ए का डायरेक्शन पीछे, ठीक है, तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो सबसे पहला बात ये निकला, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। अगर बोलना भी होगा तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस इंटू बी क्रॉस ए। ऑडियो वीडियो सही जा रहा है? बाकी लोग मैंने जो एकदम रियल टाइम में जा रहे हैं ना, टक टक नहीं रहा है ना। अभी आते हैं हम लोग आई और जे और के, बहुत हो गया सब गए। चलो ध्यान दो, आई जे और के पे बात कर रहे हैं, ठीक है। सपोज करो ना कि हम ऑरिजिन है, ठीक है, हम क्या है? ऑरिजिन है, आई एम ऑरिजिन। तो ऑरिजिन होगा तो ये कौन सा एक्सिस तुमको दिखेगा? ये वाई एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा। ये कौन सा एक्सिस होगा? एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। देखो ए है, ये बी है, ये एक्स एक्सिस होगा। तो देखो ध्यान देना, तो भैया मेरे वाई एक्सिस बोल तो जे 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 कैप मिल गया, वाई एक्सिस पर सब जे होता है। ये क्या होता है? आई। तो आई हमको मिल गया और जे मिल गया, आई हमको मिल गया और जे मिल गया, ये हमको आई मिल गया और ये जे मिल गया, एक सही है और ये जे मिल गया। चलो अब हम क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो क्रॉस करेंगे तो ये जब इस पे जाएगा, अगर बी जब ए पे जाएगा, बी जब ए पे जाएगा तो डायरेक्शन हमको दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तुमको पता नहीं, तुमको अगर क्लॉकवाइज दिख रहा हो तुम भी सही हो, और हमको हम ये जाएगा इस डायरेक्शन में, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये डायरेक्शन क्लॉक घूमने का नहीं, क्लॉक घूमने का डायरेक्शन ये ऐसे होता है, इसका डायरेक्शन का एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हम बताए थे एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो ये क्या आएगा? मेरे तरफ आएगा। और बताए थे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो इसके सीधे जो होगा ऐसे वो जेड एक्सिस होगा, वो क्या होगा? जेड एक्सिस होगा। तो देखो तो हम लोग आई वाले को जाके के से मिला रहे हैं, तो आई वाले को के से मिला रहे हैं, तो आगे के है तो पीछे क्या होगा? माइनस के। अगर आगे प्लस जेड है तो पीछे क्या होगा? माइनस जेड एक्सिस। तो देखो हम ना इसको ना इससे घुमा रहे हैं, ठीक है। तो जब इसको आई को जब हम जे पे उठा के रख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं बोलने का मतलब है
कि ये हमारी तरफ आएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जब भी रहेगा, आप किसी भी चीज को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो आपकी तरफ आएगा। तो हम जब इसको घुमा रहे हैं, बी क्रॉस ए कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, चलो दूसरा तरीका, ए क्रॉस बी करेंगे तो क्लॉकवाइज किधर जाएगा, तुम्हारी तरफ। तो अगर हम अपने तरफ वाले को निगेटिव ले लें तो तुम्हारी तरफ क्या होगा, पॉजिटिव, और तुम्हारे तरफ वाले को पॉजिटिव ले ले तो मेरे तरफ क्या होगा, निगेटिव। मतलब ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन, अब बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो निगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो ये डायरेक्शन जो जा रहा है वो हमेशा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर ही जा रहा है। तो एक्स वाई, तो इसका परपेंडिकुलर कौन होगा, जेड। तो देखना वहां याद करो, आई डॉट आई बराबर क्या लिखते थे, 0। नहीं, वहां लिखते थे आई डॉट जे बराबर 0, अलग वाले का 0 लिखते थे। अब यहां देखो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट में देखो, आई कैप क्रॉस आई क्रॉस जे कैप, बोले तो आई क्रॉस जे कैप मतलब आप क्या कीजिए, तो हम करेंगे तुमको, ये के है, ये हमारा आई है, और ये हमारा जे है। हम बोले आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे मतलब इसको उठा के लेके जाएंगे उसके ऊपर, जाओ तुम घूमो। ठीक है, ये जब जाएगा, आई क्रॉस जे जब जाएगा, आई जब जे पे जाएगा तो किधर ही बढ़ेगा, आगे के की ओर बढ़ेगा, तो लिखेंगे के। तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के। और जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के। इसका डायरेक्शन अपोजिट, तो दूसरे का डायरेक्शन क्या, उल्टा। इसका डायरेक्शन अपोजिट, तो दूसरे का डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा होगा। अगर आई डॉट जे आगे जाए तो जे डॉट आई क्या है, तो पीछे आएगा। तो इसी तरीके से के डॉट आई बोले तो जे, तो आई डॉट के क्या होगा, माइनस जे। ठीक है, तो जो हमको क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा हमको याद रखना है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट, सबसे पहली बात ये कौन सा प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है। और दूसरी बात, ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें, सबका नोट भेज दूंगा मैं, देखो फाइनल निकल के ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस इंटू बी क्रॉस ए, क्योंकि ए और बी का डायरेक्शन उल्टा था, एकदम निगेटिव था। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, वहां डॉट में कॉस चलाते हैं, यहाँ साइन चलता है। ठीक है, तो अगर कोई तुमसे पूछ दे आई डॉट आई, बताइए आई क्रॉस आई कितना होता है, आई क्रॉस आई कितना होता है, तो आई यूनिट वेक्टर होता है, आई यूनिट वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ ही मिला रहे हैं, तो आई क्रॉस आई, तो ए कितना होगा, 1, क्योंकि आई यूनिट वेक्टर है, 1 इंटू बी कितना है, बी भी 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर फिर से आई, फिर यूनिट वेक्टर। अच्छा, आई और आई के बीच एंगल कितना है भाई, आई और आई के बीच एंगल कितना है, अगर आई और आई के बीच 0 डिग्री का, एक ही ऊपर दोनों लाइन ही है, 0 डिग्री, तो साइन साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, क्योंकि थीटा इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो साइन 90 का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू 0, मतलब ये पूरा मामला क्या है, 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई बराबर 0, इसी तरीके से जे क्रॉस जे बराबर 0, और के क्रॉस के बराबर 0। और यही उल्टा पलटा देखना, ध्यान रखना, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था कि आई डॉट आई बराबर हो जाता था 1, क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में होता था क्या, यहाँ पे, तो ये पहले इसको साइन छोड़ देते हैं। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था कि ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता था, ए बी कॉस थीटा होता था, किसमें, डॉट प्रोडक्ट में। तो डॉट प्रोडक्ट में जब आई डॉट आई करते थे हम लोग, आई डॉट आई, नॉट क्रॉस, आई डॉट आई, आई डॉट आई करते थे तो हमारा तो 1 इंटू 1 कॉस,
तो 1 1 के बीच कॉस के बीच 0 डिग्री आई था, ये सब बात है 0 डिग्री, सेम को सेम के साथ ही ले 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री। लेकिन यहाँ कॉस 0 क्या करता था, 1 हो जाता था। साइन 90 का कॉस 0 का वैल्यू कितना होता था, 1। तो ये क्या कर देता था, आई डॉट आई बराबर ये कर देता था हमारा 1 कर देता था। इसी के चलते याद करो, जब गुना करते थे तो जो सेम वाला होता था उसी को कर देते थे, क्योंकि 1 1 1 आता है, ठीक है। बट यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ क्रॉस में पूरा मामला क्या हो जाता है, उल्टा पलटा हो जाता है, ठीक है। तो ये थियोरिटिकल जो प्रदीप का बुक दिया हुआ इसका वेक्टर का, उसमें इसका थ्योरी थोड़ा पढ़ो, चीजों को जो चीज होती है बता, और इससे क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं अभी भेज देता हूँ, मेरे पास एक बुक आई है अभी इसकी, मैं उसको अभी भेज देता हूँ, उसको एक बार उससे क्वेश्चन कुछ सवाल बना लो, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत आज जो पढ़ा है उसमें, आकर्ष, निकिता, स्नेहा, जिंदा उंदा हो तुम लोग, निकिता। भैया उसको जब हाँ देखो, एक डायरेक्शन की देखो, एक छोटा सा स्क्रू लेके देखना ना करके, एक डायरेक्शन में जब घुमाएंगे तो वो आगे जाएगा, दूसरा डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट आएगा। तो अगर ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, अगर तुम ए क्रॉस बी को पॉजिटिव ले तो बी क्रॉस ए निगेटिव होगा, नहीं तो तुम बी क्रॉस ए को अगर पॉजिटिव ले तो ए क्रॉस बी निगेटिव होगा, है कि नहीं। हमको बस देखना है कि हम घुमा किधर है। यूजुअली लिया जाता है कि अगर इस तरीके क्लॉकवाइज घुमा तो ये आगे जा रहा है, एंटी क्लॉक घुमा तो ये बाहर आ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन अलग हो जाता है, इसलिए ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए होता है। कल इस पे और डिस्कस करेंगे, सवाल वाल कुछ देखेंगे, ठीक है, तो और अच्छी चीजें से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और बोलो स्नेहा। हाँ भैया। हाँ भैया, नहीं हम इन्हें पूछ रहे कि हाँ कि ना, समझ में आया। हाँ। युवराज, हाँ। आर्यन, आर्यन, यस सर, समझ गया। चलो ठीक है, मैं कुछ भेजता हूँ क्वेश्चन, उसको बना के हमको अभी भेजना तो तुरंत,